हेलो एंड वेलकम टू अनदर मोस्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ शोमैन्स टेक। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। व्हिच वन इज बेटर? आपको कौन सा खरीदना चाहिए, एक नॉन इन्वर्टर एसी या एक इन्वर्टर एसी? इसके साथ मैं आपको बताऊंगा इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या होता है। नहीं, एसी खरीदने के लिए आपको एक टेक्निकल पर्सन होना जरूरी नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कौन सा एसी फर्स्ट कैटेगरी का होता है, कौन सा एसी सेकंड कैटेगरी का होता है और कौन सा एसी थर्ड कैटेगरी का होता है। तो वीडियो के एंड में आप भी बन जाओगे एक एसी का डॉक्टर। यह मेरा गारंटी है कि जब आप एसी खरीदने जाओगे तो आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। वो आखिर में 5 ऐसा टिप्स जो कोई भी इंस्टॉलर आपको नहीं बताएगा। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है, ये लोगों का डिफरेंस क्या है। तो मान लीजिए आपके घर में एक नॉन इन्वर्टर एसी है। अब नॉन इन्वर्टर एसी क्या करता है, मानो कि नॉन इन्वर्टर एसी 1200 वाट कंज्यूम करता है जो आपके घर में है। अब ये 1200 वाट एसी क्या करेगा, हाफ एन आवर से 1 आवर तक ये टोटल एक ही यूनिट कंजम्पशन करेगा और आपके घर को कूल करने की कोशिश करेगा। जब आपका घर डिजायर्ड टेम्परेचर में पहुंच जाता है तो जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो बंद हो जाता है, सिर्फ उसका जो फैन है वो चलता रहता है। अब क्या होगा, जितना टाइम एसी बंद रहेगा और सिर्फ फैन चलेगा तब तक वो 1200 वाट नहीं लेगा, सिर्फ जो फैन चल रहा है उसका ही वाट लेगा। मान लो 100 वाट ले रहा है, अब वहां से 1100 वाट डिडक्ट हो गया। अब मान लीजिए आपका एसी 10 मिनट बंद रहा, उसके बाद फिर वो चालू हुआ, तब वो फिर से 1200 वाट लेगा। ऐसा करके नॉन इन्वर्टर एसी चलता है। अब देखो, जो एसी है वो अगर कंटिन्यूअसली 1200 वाट लेता रहेगा तो आपका वाटेज कितना ज्यादा कंज्यूम होगा और 1 घंटे में आपका कितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। मान लो वही आपके घर में एक 1200 वाट का इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी क्या करेगा, जितना टाइम तक वो डिजायर्ड टेम्परेचर में नहीं पहुंचता है उतना टाइम तक वो घर को कूलिंग करता रहेगा। मान लो वो 1200 वाट में कूलिंग कर रहा है। अब जब आपका घर डिजायर्ड टेम्परेचर में पहुंच गया तो वो धीरे धीरे चेक करता है कि टेम्परेचर ठीक है तो वो 1000 वाट में उतर जाएगा। उसके बाद और थोड़ा देर देखेगा कि एकदम टेम्परेचर नॉर्मल है तो ठीक है, वो 800 वाट में उतर जाता है। इसका एक मैक्सिमम और मिनिमम मेजरमेंट रहता है। अब ऐसे वो धीरे धीरे 600 वाट में भी उतर जा सकता है। जब वो नीचे का टेम्परेचर में आ जाएगा और आपका घर में ज़्यादा दरवाज़ा या विंडो नहीं खोला होगा तो वो वही टेम्परेचर में नॉर्मल चलता रहेगा और इससे आपका जो करंट कंजम्पशन है वो घटता है। अब नॉन इन्वर्टर हो या इन्वर्टर एसी हो, दोनों में आप देखे होंगे कि स्टार रेटिंग दिया हुआ रहता है। या तो नॉन स्टार रहता है, या तो 2 स्टार रहता है, या 3 स्टार रहता है, या 5 स्टार रहता है। अब ये स्टार रेटिंग किसके वजह से होता है? हमने जाना कि इन्वर्टर होता है, नॉन इन्वर्टर होता है। देखिए, एसी में जो कंप्रेसर यूज किया जाता है उसके हिसाब से एसी का स्टार रेटिंग होता है। मान लीजिए आपका जो एसी है उसमें थोड़ा लो क्वालिटी का या लो एफिशिएंसी का कंप्रेसर लगा हुआ है तो वो 2 स्टार एसी है। उससे थोड़ा हाई एफिशिएंसी का एसी का कंप्रेसर रहेगा तो वो 3 स्टार रहेगा। ऐसे ही मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसमें जो एसी रहता है वो 5 स्टार वाला है। मान लीजिए जो नॉन इन्वर्टर एसी का सबसे हाई एफिशिएंसी वाला एसी है वो 5 स्टार का है और इन्वर्टर एसी का जो सबसे हाई एफिशिएंसी वाला एसी है वो 5 स्टार है और जो लो है वो आपका 2 स्टार है। और एसी का एफिशिएंसी लेके भी गैस भी चेंज रहता है। जो 2 स्टार एसी है उसमें एक तरह का गैस रहता है और ज्यादातर हाई स्टार एसी में आपका दूसरे टाइप का भी गैस यूज किया जाता है। वैसे अभी एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन गैस भी यूज किया जाता है एसी पे। तो अभी आप अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए कौन सा एसी लगाओगे? देखिए, अगर आप कोई ऑफिस के लिए या अपने शॉप के लिए एसी लगा रहे हो जहां पे आपका 12 घंटा या 10 घंटा एसी चलता है तो वहां पे आपका इन्वर्टर एसी लगाना सबसे सेफ रहता है। लेकिन घर पे अगर आप ऐसा करते हो कि आप 1 घंटा चलाने के बाद घर पूरा ठंडा हो गया उसके बाद एसी को ऑफ कर रहे हो तो आपका जो इन्वर्टर एसी है वो नीचे का वाट में आ ही नहीं पाएगा। और ऐसे जगह पे क्या होगा, आप एसी को ऑफ कर दोगे, फिर जब आप एसी को चलाओगे तब वो फिर से हाई वाटेज में चालू हो जाएगा और इस जगह पे आपका इन्वर्टर का कोई फंक्शन नहीं रह रहा है। तो इस वजह से उस जगह पे आप नॉन इन्वर्टर एसी लगाओगे, घर ठंडा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ करेगा फिर ऑन करेगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा सेव करेगा। अगर आप ऐसे यूजर हो जो 1-2 घंटा एसी चला के बंद करना चाहते हो तो आप वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सेव करना चाहते हो तो हाई स्टार वाला एसी लगाओ, वहां पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो कम होगा। अब
अगर आप इन्वर्टर एसी लगाए हो तो उसको आप लॉन्ग टाइम तक चलाओ, वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी वो जरूर सेव करके देगा। एक बात यहां बताना जरूरी हो जाता है, मान लो आप अपने घर के लिए या अपने ऑफिस के लिए एक इन्वर्टर एसी मंगवाए हो, लेकिन आपका जो रूम साइज है वो बड़ा है और इन्वर्टर एसी आपने थोड़ा स्मॉल टोनेज का खरीद लिया है। अब यहां पे क्या हो सकता है, देखिए इन्वर्टर एसी अपना जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उससे ऊपर उठ के थोड़ा परसेंटेज ज्यादा जाके भी चल सकता है, यानी उसका जो वाटेज है वो उस जो वाटेज में वो चलना चाहिए उससे ऊपर भी वो जा सकता है। मान लो आपका जो एसी है वो 1200 वाट में चलना चाहिए, लेकिन इन्वर्टर एसी आपका 1500 वाट तक भी जा सकता है। तो वहां पे वो क्या करेगा, आपका घर जो कूलिंग करने के लिए हाई वाटेज में चला जाए और यहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। देखिए जहां पे रूम साइज बड़ा है और वहां पे आपका इन्वर्टर एसी अपना वाटेज को बढ़ा के घर को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे जगह पे इन्वर्टर एसी अपना वाटेज नहीं घटा पाता है और उसका हाई वाटेज में कंटिन्यूअसली चलने के वजह से वहां पे कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है इन्वर्टर एसी लेने के टाइम में कि जो इन्वर्टर एसी है वो परफेक्ट साइज का हो। वो मैंने कहा था कि मैं आपको डायरेक्ट हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि कौन सा एसी कौन से कैटेगरी का है। तो पहले हम लोग फर्स्ट कैटेगरी एसी के बारे में बोल देते हैं। देखिए हिताची, मित्सुबिशी, डाइकेन, ब्लू स्टार, ओ जनरल, ये सारे आपका फर्स्ट कैटेगरी का एसी है। ये सारे एसी बनाते हैं और एसी का मेन ब्रांड है और इन लोगों का जो एसी है वो अच्छा खासा कूलिंग भी करता है। दूसरे कैटेगरी में आता है वोल्टास, एलजी, सैमसंग, कैरियर माइडिया, पैनासोनिक, वर्लपूल, गोदरेज। अब थर्ड कैटेगरी में जिन सारे एसी का मैं नाम लूंगा आप शायद चौंक जाओगे। कैरियर हो गया, कैडियो हो गया, या आपका हायर का हो गया और भी बहुत सारे ब्रांड जैसे अभी आ रहे हैं, जैसे सेंसुई का, केल्विनेटर का, ये सारे आपका लो कैटेगरी का एसी है। और सेंसुई, केल्विनेटर, इन लोगों का ब्रांड का तो मैं बता ही नहीं सकता। ये जितने भी सारे एसी के कैटेगरी मैंने डिवाइड किया है ये अभी के हिसाब से है। अगर आपके घर में पहला वाला कोई एसी लगा हुआ है वो इसके साथ मैच नहीं आएगा। फ्रेंड्स, आपके घर में कौन सा एसी लगा हुआ है, क्या आप मेरे साथ सहमत हो? अगर हो या नहीं हो नीचे कमेंट में आप जरूर बता सकते हो और आपके मन में कोई भी सवाल हो वो भी आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं 5 ऐसा टिप्स दूंगा, शायद कोई भी इंस्टॉलर आपको बताया होगा। तो पहला जो टिप्स है, कोई भी एसी आप अपने घर में लगा लो, सेम साइज का हिताची का जो एसी है वो सबसे पहले कूलिंग कर लेता है। आप ये देख सकते हो, आपका सेम साइज का घर होगा, सेम टाइप का आप हिताची का एसी लगाओगे और एक दूसरे घर में दूसरे टाइप का एसी या दूसरे ब्रांड का एसी लगाओगे, हिताची का एसी सबसे पहले आपका कूलिंग करता है और वो कट आउट हो जाता है, या अगर वो इन्वर्टर है तो वो नीचे का वाट में उतर जाता है। लेकिन हिताची का जो सर्विस है वो थोड़ा स्लो है, ये मैं पहले से आपको बता देता हूं। मार्केट में बहुत सारा एसी मिलेगा जिसके ऊपर आपका कॉपर लिखा रहेगा। आप सबसे पहले ये पूछना कि जो कॉपर पाइप दिया हुआ है वो कॉपर है या पूरा एसी कॉपर है। देखिए एसी का एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। दोनों यूनिट के अंदर जो कॉपर कॉइल है वो भी कॉपर का होना चाहिए। अगर वो एलॉय का है और बाहर का जो सिर्फ पाइपलाइन कॉपर का दिया हुआ है तो उससे आपका काम नहीं बनेगा। जब आपका एसी खराब होगा तो वो फेंका ही जाएगा, उसको आप वेल्डिंग नहीं कर पाओगे। सिर्फ बाहर का पाइप कॉपर देके ये लोग ऊपर कॉपर चिपका देता है और आपको बताते हैं कि ये कॉपर एसी है। ऐसा नहीं है, एसी का टोटल जो कॉइल है वो इंडोर में भी रहता है, आउटडोर में भी रहता है और बाहर भी रहता है। ये टोटल कनेक्ट होता है, ये कॉपर का रहता है। अब ये अगर टोटल कॉपर का रहता है तो वो एसी आपके लिए अच्छा है और वो कूलिंग भी बहुत फास्ट करता है। जब हम लोग के घर में एसी इंस्टॉल होता है तो इंस्टॉलर लोग बोलते हैं छत पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, और वहां पे क्या होता है, आपका जो फ्री पाइप रहता है उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा कॉपर पाइप लेना पड़ता है। इंस्टॉलर वो तो लगा देता है, एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता है, लेकिन कॉपर पाइप को आप जितना एक्सटेंड करोगे उसका हीट एक्सचेंज टाइम बढ़ जाता है। बहुत छोटा मिलीसेकंड एक्सचेंज टाइम बढ़ता है, लेकिन उसके लिए आपका जो कूलिंग है वो भी हैम्पर होता है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा पाइप एक्स्ट्रा ना लगे। नॉर्मल जो पाइप में दिया हुआ है उसके बाद थोड़ा लगे वो ठीक है, लेकिन ज़्यादा पाइप आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। आपका जो एसी इंस्टॉल हो रहा है उसका आउटडोर यूनिट को आपको कहाँ रखना है। देखिए अगर आपका घर ग्राउंड फ्लोर में है और आप अपने वरांदा में या किसी नीचे जगह पे जहाँ से गाड़ी वगैरह गुजरता है वहाँ पे आपका एसी का आउटडोर यूनिट रखते हो
तो डायरेक्ट धूल मिट्टी उसके अंदर चला जाता है और एसी बहुत जल्दी से खराब होता है और बार बार आपको इंस्टॉलर बुलाना पड़ता है। तो ऐसे जगह पे आपका आउटडोर यूनिट को बैठाना है जहां ज्यादा धूल मिट्टी डायरेक्ट उसके अंदर ना जाए। थोड़ा साइड में बैठाओ जिससे कि एसी ज्यादा जल्दी से आपको सर्विस करवाना ना पड़े। अब हम लोगों का आखिरी टिप्स, अगर आपका एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो आप ऐसे जगह पे लगाए हो जहां दिन के ज्यादातर टाइम में धूप पड़ता है और डायरेक्ट उसके ऊपर ही धूप पड़ता है, तो आपका एसी का कूलिंग उससे हैम्पर होता है और वो यूनिट ज्यादा हीट जनरेट कर जाता है। इसके वजह से आपके घर में ठीक से कूलिंग भी आपको नहीं मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जगह पे आपको आउटडोर यूनिट को बैठाना है जहां लगभग ज्यादातर मैक्सिमम टाइम वहां पे छांव रहे। थोड़ा धूप गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वहां पे छांव रहना चाहिए। तो मैंने जो आपको टिप्स बताया, क्या ये आपको मालूम था? अगर मालूम है या नहीं है कमेंट में आप जरूर बता सकते हो मुझको, और आपके पास कोई दूसरा सुझाव है वो भी आप यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं अगले वीडियो पे जरूर उसको मेंशन करने का कोशिश करूंगा। कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाने का और उस वीडियो के टाइम में आपका जो नेम है उसको मेंशन करने का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप चाहो तो फ्रीली अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।